प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 12 जून 2021, दिन शनिवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें प्रश्नावली 3.6 हम कर रहे हैं, जिसका हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा खंड। ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 में 3 खंड हैं और तीनों ही अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये तीसरा है। ये है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहली शर्त हो गई। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी 4 घंटे तो वो लगी रहे थे, 10 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। चाल, दूरी और समय वाले प्रश्न में ये ध्यान रहे, एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तो लगता ही है, समय बराबर दूरी बटा चाल। कुल दूरी आपकी है, यहाँ देखिए मान लेते हैं पहले। रेलगाड़ी की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माना। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ एक साथ नहीं हो रही। जैसे हम नाव में चल रहे थे, पानी भी चल रहा था, नाव भी चल रही थी, इनकी अलग अलग स्पीड थी, दोनों एक साथ चल रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, और ना ही यहाँ दो रेलगाड़ियाँ आ रही हैं एक दूसरे की ओर या एक ही दिशा में, ऐसा भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर केवल एक रेलगाड़ी में बैठना है, फिर उसके बाद कुछ दूरी के बाद जाके बस में बैठना है। इस प्रकार से चल रही है ना। तो सवाल थोड़ा ध्यान रहे। तो यहाँ सापेक्ष चाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब देखिए, कुल दूरी आपकी है, यहाँ लिख देते हैं, कुल दूरी आपकी है 300 किलोमीटर। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखिए, वो प्रथम शर्त में क्या कर रही है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, उसे 4 घंटे लगते हैं। देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय। 60 किलोमीटर जो रेलगाड़ी से गई उसमें उसे कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सूत्र आपको याद होगा। दूरी अभी हमने बताई 60, चाल है रेलगाड़ी की x, 60 बटा x। इतना समय लगा, इतना समय लगा उसे, इतने घंटे लिख सकते हैं हम, इतने घंटे लगे। अच्छा, और उसके बाद जो शेष बस द्वारा तय करती है। शेष का मतलब हुआ जो दूरी बची। कुल दूरी 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से हो गई, तो बची आपकी 240 किलोमीटर। बस से जाने में लगा समय, ठीक है ना। 240 किलोमीटर बची, वो बस से जाने में लगा समय कितना हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर वही बात आ गई, दूरी है आपकी 240 किलोमीटर,
समय है आपका, चाल है आपकी बस की y बटे y, इतने घंटे लगे बस से 240 किलोमीटर जाने में। हो गई 240 और 60 हो गई 300 किलोमीटर पूरी, पहुंच गई वो घर। तो अब इसका समीकरण बना दीजिए प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त आपकी थी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर बस से, और कुल लग रहे हैं 4 घंटे। तो 60 किलोमीटर बस से जाने में लगे 60 बटा x घंटे, 240 किलोमीटर बस से जाने में लगे 240 बटा y घंटे, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगे 60 बटा x घंटे, 240 किलोमीटर बस से जाने में लगे 240 बटा y घंटे, है ना। तो कुल घंटे लगे 4, है ना। ये बन गया आपका समीकरण। चाहे आप 4 से काट दीजिए, 4 से देखिए सब कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 4 से भाग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 15 बटे x हो जाएगा, ये कटेगा 4 से, 4 छक्का 24, 60 बार, बराबर 4 से 4 कटेगा 1 बार। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे। अब देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में कितना समय लगेगा भाई? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, समय बराबर फिर वही दूरी बटे 4। दूरी है आपकी 100, चाल है आपकी x, 100 बटे x, इतने घंटे। अब कितनी बची? शेष। अब उसने कहा 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। अब शेष बची कितनी? कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर तो चली गई, अब बची 200 किलोमीटर। बस से जाने में लगा समय, 200 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय हो जाएगा 200 बटे y घंटे, 200 बटे y घंटे, है ना। अब देखो 100 किलोमीटर गया रेलगाड़ी से, समय लगा 100 बटे x घंटे। फिर गई वो 200 किलोमीटर बस से, समय लगा 200 बटे y घंटे। अब पहुंच गई हो घर, क्योंकि 100 और 200 300 किलोमीटर पूरे हो गए हैं उसके। अब घर पहुंच गई है। आप समीकरण बना दीजिए इसको। कितना समय लग रहा है टोटल? टोटल समय लग रहा है 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, 10 मिनट और ज़्यादा लग गए, है ना। 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 4 घंटे प्लस 10 मिनट। अब ये मिनट में हो गए। अब ऐसा मत करना कि 14 कर दें इसको, है ना, कि 4 तो घंटे हैं। ठीक है ना, 4 घंटे। अब 10 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? 10 बटा भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 10 बटा 60 कर लीजिए इसको, ऐसे करेंगे इसको। 10 बटा 60 इतना हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 4 प्लस 1 बटा 6। अब 6 से हम जो है इसको हर समान कर लेंगे, या हम 6 की गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 और 1 25, ये आ जाएगा 25 बटा 6 कम 6, 25 बटा 6 घंटे। 25 बटा 6 घंटे। आपका समीकरण क्या बनेगा? आपका समीकरण बनेगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 25 बटा 6। ये आपका समीकरण बनेगा 2। ठीक है ना। समीकरण 1 बनेगा 15 बटा x प्लस 60 बटा y बराबर 1। दूसरा बना 100 बटा x प्लस 25 बटा y बराबर 25 बटा 6। सॉरी, 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 25 बटा 6।
अभी इसको और हल कर सकते हैं। देखिए 25 से 100 भी कटेगा, 200 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, ऐसे काट सकते हैं। लिख देते हैं हम 25 से भाग करने पर। क्या आया था हमारे पास आया 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। ये था हमारे पास। 25 से भाग कर देते हैं। 25 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 से 100 कटेगा 4 बार 4/x। 25 से 200 कटेगा 8 बार 8/y। और 25 से 25 कटेगा 1 बार 1/6। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 2। अब प्राप्त समीकरण क्या हो गए? प्राप्त समीकरण हो गए हमारे पास। पहला समीकरण हमारा था, देखिए पहला समीकरण था 15/x प्लस 8/y बराबर 1। दूसरा आया 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। इसको हम या करके लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 15 गुणा 1/x, रैखिक समीकरण युग में बदलते हैं ना इसको, ठीक है ना। 60 गुणा 1/y बराबर 1। ये हो जाएगा 4 गुणा 1/x प्लस 8 गुणा 1/y बराबर 1/6। अब यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर p व 1/y बराबर q रखने पर क्या हो जाएगा? 15p प्लस 60q बराबर 1। और दूसरा हो जाएगा हमारा, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4p प्लस 8q बराबर 1/6। अब क्या हो सकता है? अब इसका विलोपन या जो भी विधि आप लगाना चाहें वो लगा करके इसको आप हल कर सकते हैं। चाहे तो विलोपन विधि लगा दीजिए और चाहे इसमें वज्र गुणन लगा दीजिए। ठीक है, चाहे 6 से हटाना तो 6 से हटा लीजिए पहले। 15p प्लस 60q बराबर 1, ये 1 हो गया। इसको हम कर देते हैं 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करने पर ये लिख दिया हमने कि 24p प्लस 48q बराबर 1 हो गया। ये समीकरण 2 डाल दिया हमने, ये 1 है। अब क्या करें? हम विलोपन विधि लगाना चाह रहे हैं। मान लिया जाए हम इसमें 60 और 48 इसको हटाना चाहते हैं, चिन्ह इनके एक जैसे हैं। हम क्या करेंगे? 5 की गुणा यहाँ कर देते हैं, 4 की यहाँ कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 में 4 व समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब हम जो गुणा करेंगे 4 से, ये हो जाएगा आपका 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 60p, ये हो जाएगा 240q, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर जब हम 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 120p, ये हो जाएगा 240q। और यहाँ जब 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। और क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हो गए हैं, अब यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। चिन्ह बदलेंगे घटाने में। अब ये वाला चिन्ह देखा जाएगा, ये कट जाएगा। 60 में से 120 घटाएंगे, 120 में 60 घटाया बचा 60p, माइनस का बचेगा। और ये 4 में से 5 माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो p बराबर हो जाएगा हमारा 1/60। p की वैल्यू आ गई। और p का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1 है 15p + 60q बराबर 1। तो 15 गुणा 1/60 + 60q बराबर 1। 15 से कटा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, हमारा आया 1/4 + 60q बराबर 1। 1/4 को कर दीजिए पक्षांतर, 60q बराबर 1 ऋण 1/4। हार समान कीजिए, सीधे घटा दीजिए, 4 एकम 4 ऋण 1/4, ये बचा 3/4। ठीक है, 4 में से गया 3/4, तो हमारे पास आ गया 60q बराबर 3/4। तो q बराबर क्या हो गया, 3/4 गुणा 60। ये देखिए इस प्रकार से आएगा। ठीक है, बटे में 4 था और 60 भी बटे में ही जाना है। 3 से आप काटेंगे, ये कटेगा, 3 दूना 6, 0, 3 एकम 3, यह आ जाएगा हमारे पास 1/4 गुणा 20, 4 गुणा 20। तो q बराबर हो जाएगा 1/40 दूना 80, 1/80। p बराबर आ गया 1/60, q बराबर आ गया 1/80। लेकिन हमें x और y का मान निकालना है, तो यहाँ हम लाइन खींच देते हैं एक। अब प्राप्त p व q के मान क्या क्या हैं, प्राप्त p व q के मान क्या क्या हैं। p बराबर हो गया 1/60 और q बराबर हो गया 1/80। इसका मतलब हुआ p बराबर हो गया 1/x बराबर 1/60 और 1/y बराबर 1/80। इसका मतलब हो गया x बराबर 60 और y बराबर 80। जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा, x बराबर 60, y बराबर 80। तो ये क्या क्या माना था हमने, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर लिखा जाएगा। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो हमने सवाल किया अभी उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उसके बाद आप ये सवाल भी कर सकते हैं, अंकिता अपने घर तक 14 किलोमीटर, कुल दूरी 14 किलोमीटर की दूरी है, इसको आंशिक रूप से रिक्शा से और आंशिक रूप से बस द्वारा तय करती है। मतलब कुछ दूरी रिक्शा से और कुछ दूरी बस से। यदि वह 2 किलोमीटर दूरी रिक्शा से और शेष दूरी बस से तय करे, प्रथम शर्त है, तो उसे कुल दूरी चलने में मतलब घर तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है। दूसरी ओर यदि वह 4 किलोमीटर दूरी रिक्शा से व शेष दूरी बस से तय करे तो उसे 9 मिनट अधिक लगते हैं। जैसे 10 मिनट अधिक लग रहे थे, यहाँ 9 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो रिक्शा की चाल व बस की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने किया है। यहाँ देख लेंगे आप, पहली शर्त है यदि वह 2 किलोमीटर रिक्शा से शेष दूरी, अब 2 किलोमीटर यदि रिक्शा से जा रही है तो शेष दूरी कितनी बची, 12 किलोमीटर, है ना। अब दूसरी शर्त में 4 किलोमीटर रिक्शा से जा रही है तो शेष दूरी कितनी बची, 14, है ना, 10 किलोमीटर, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही समीकरण बना के इसको हल करना है। बिल्कुल वही तरीका है, रिक्शा की चाल निकलेगी लास्ट में, रिक्शा की चाल और बस की चाल, ये आपने करना है। ये आपके लिए घर के लिए काम है। साथ में इस सवाल को जब समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।